दान की महिमा बताई और संगम ने बड़ी भक्ति भावना के साथ में संतों को दान दिया और सुपात्र को दान दिया, तो परिणाम अच्छा आना ही था। प्राचीन काल के अंदर, वर्तमान में भी कह सकते वैसे, ये हमेशा ही ध्यान दिया जाता था कि पात्र कौन है और अपात्र कौन है। चाहे वो ज्ञान देने की बात आती थी या दान देने की बात आती थी, और जो इस नियम की पालना नहीं करते थे, अतिक्रमण करते थे, तो फिर परिणाम भी भुगतना पड़ता। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है, पात्रा पात्र विबोधोस्ति धेनु पन्नो गयोरिव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। कि पात्र और अपात्र, उसके लिए बताया गया कि एक गाय की तरह है और एक विषधर की तरह है। गाय को घास खिलाई जाती है और वह गाय उसके बदले में दूध देती है, और विषधर को दूध पिलाया जाता है और वह उसके बदले में विष जहर उगलता है। तो वैसे ही अगर पात्र को ज्ञान दिया गया है तो वो ज्ञान सार्थक होगा और उसका परिणाम अच्छा आएगा, और कुपात्र को ज्ञान दे दिया गया तो वो ज्ञान भी दूषित हो जाएगा और परिणाम भी बुरा ही आएगा। ठीक वैसे ही दान के लिए भी यही कहा गया कि दान किसे देना चाहिए। आचार्य भिक्षु जब स्थानिकवासी परंपरा से अलग हुए तो आचार विचार के जो मतभेद थे उनमें दान दया का सिद्धांत बहुत मुख्य था। दान की बात तो आ रही थी, लेकिन दान किसे दिया जाए, किस प्रकार दिया जाए और दान का परिणाम क्या आएगा, इसके बारे में चिंतन भेद था, विचार भेद था। आचार्य भिक्षु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुपात्र को दिया हुआ दान ही लोकोत्तर दान है और बाकी सब दान वह सब लौकिक दान है, और जहाँ लौकिक दान है वहाँ किसी न किसी प्रकार से असंयम होगा, पाप कर्म का बंधन होगा। तो दान के लिए तीन बातें आती है कि शुद्ध दान क्या है, कि चित्त, वित्त और पात्र तीनों ही शुद्ध होने चाहिए। हमारी भावना शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, लेने वाला शुद्ध संयमी हो। अगर ये तीनों है तब तो दान अपने आप में शुद्ध दान है, और तीनों में से एक की भी कमी है तो वह दान फिर शुद्ध नहीं हो सकता। और सुपात्र को दिया हुआ दान प्रबल पुण्यार्जन का कारण भी बनता है। हालांकि इस भावना से देना नहीं चाहिए, इस भावना से भी अगर देते हैं तो वो दान शुद्ध नहीं है।
पुण्यार्जन की भावना के साथ कोई दान देता है तब भी वह दान श्रेष्ठ नहीं है। और अनेक बार हम देखते हैं व्यक्ति दान तो शुद्ध दे देता है, लेकिन उसके बावजूद वो दान के फल को जिस रूप में प्राप्त करना चाहिए उस फल से वंचित रह जाता है। क्योंकि दान के लिए कहा गया कि दान हम दे दिया तो आस पड़ोस क्या, कहावत है कि दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ से हमने दान दिया। लेकिन अनेक बार क्या करते हैं, श्रावक श्राविकाओं में भक्ति भावना खूब होती है और भावना रहती है निरंतर गोचरी भी हो और बहराने की भी उत्कृष्ट भावना रहती है, लेकिन उसके बाद अनेक बार नाम की भावना जागृत हो जाती है, कीर्ति की भावना जागृत हो जाती है, तो इधर उधर झिंडोरा पीटना चालू हो गए कि हमारे तो महाराज रोज ही आते हैं, दोनों टाइम आते हैं, एकांतर आते हैं, अरे हमारे यहाँ से वो लिया वो लिया वो लिया वो लिया। क्या हुआ? दान तो आपने दिया था, लेकिन दान के बदले में आपने वापिस अपनी बड़ाई कर ली, अपना नाम कर लिया, तो उसका जो फल था वो उस नाम में कन्वर्ट हो गया। जैन धर्म कर्म बंधन की अनेक प्रकार बताते हैं, उसमें कर्मों का संक्रमण भी होता है। कर्मों का संक्रमण, हमने पुण्य कर्म का उपार्जन किया है, पुण्य का फल तो शुभ ही मिलना है, लेकिन पुण्य का फल अशुभ में भी बदल सकता है। और व्यक्ति ने पाप कर्म किया, अशुभ कर्म किया और अशुभ को वह बाद में शुभ में भी बदल सकता है। कर्मों की 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई, उसमें एक अवस्था है कर्मों का संक्रमण हो जाना। अशुभ का शुभ में, शुभ का अशुभ में। आप लोग सुनते हैं बीमारियों का संक्रमण होता है, कई बीमारियां जो होती है संक्रमित होती है, जैसे कोरोना भी था तो क्या है, संक्रमित बीमारी थी, वैसे ही कर्मों का भी संक्रमण होता है। तो इसलिए हमेशा हमने दान दिया, दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। मुंह से हमने चर्चा की और फल को हमने कम कर लिया। और दान अगर सुपात्र है तो वो दारिद्र्य नाशक बनता है, दरिद्र का नाश करने वाला बनता है। और दान अगर कुपात्र को दिया गया है तो वह दान क्या बन करेगा, दारिद्र्य का कारण बन जाएगा। प्राचीन साहित्यों के अंदर एक कथा प्राप्त होती है, सुपात्र दान और कुपात्र दान, इसका क्या परिणाम। एक सेठ था और सेठ के पास में अपार संपत्ति थी, अपार संपत्ति, कोई कमी नहीं थी। और साथ साथ में सेठ दिल से भी उदार था। तो उदार होता है तो जगह जगह दान पुण्य कर लेता है, धन का उपयोग भी कर लेता है। एक बार सर्दी का मौसम था और घर दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और जहाँ दक्षिण होता है कहा गया कि दक्षिण मुखी घर
बड़ा साताकारी होता है। वास्तु भली कुछ भी कहो, लेकिन जिनके मकान दक्षिण दिशा के अंदर होते हैं वे सर्दी और गर्मी दोनों में ही सुख प्राप्त कर लेते। अब जैसे सर्दी धीरे धीरे आने वाली है और इस मकान का ये जो भाग है दक्षिण का, तो अब धीरे धीरे इसमें इस रूम में भी धूप आनी चालू हो गई। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कमरे के अंदर धूप बढ़ जाएगी, और सर्दी में तो धूप रहती ही, जरूरत रहती है। और जैसे ही उत्तरायण आता है धूप धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो दक्षिण दिशा वाला गर्मी में धूप से परेशान नहीं होता है और सर्दी में धूप मिल जाती है। तो उस सेठ के दरवाजे के ऊपर भी सुबह सुबह धूप आ रही थी और सर्दी हो और सुबह की धूप, सुबह ठंड भी रहती है तो धूप अच्छी भी लगती है, क्योंकि उस समय धूप ज़्यादा तेज भी नहीं होती, अखरती भी नहीं है और मौसम भी सुबह ज़्यादा ठंडा होता है। तो वह कंबल को ओढ़कर सेठ बाहर धूप का आनंद ले रहा था और उधर से एक गरीब व्यक्ति मछुआरा था, वह निकल रहा था। शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं थे, ठंड से ठिठुर रहा था और सेठ की नज़र उसके ऊपर पड़ी। जब वो सेठ के पास से गुजर रहा था, सेठ ने उसको बुलाया और कहा, क्या बात है, इतने ठिठुर क्यों रहे हो? क्या कपड़े वगैरह नहीं है क्या ओढ़ने के लिए? उसने कहा, गरीब आदमी हूँ, पूरे कपड़े नहीं हैं, इसलिए ठंड लग रही है, आपकी मेहरबानी हो जाए ठंड से बचाओ भी। और सेठ के मन में दया जागृत हो गई और सेठ ने क्या किया, उसको वह कंबल जो ओढ़ा हुआ था वो दे दिया। वह ओढ़ के चला गया, खूब सेठ का उपकार माना, कृतज्ञता ज्ञापित की, सेठ के खूब गुणगान भी किए और फिर चला गया। था वो मछुआरा, घर गया और उसने क्या किया, सेठ के प्रति मन ही मन आभार ज्ञापित कर रहा था। सेठ ने बहुत अच्छा कंबल दे दिया और उसने उस कंबल का क्या किया, जाल बना दिया, मछली पकड़ने का जाल बना दिया और अच्छा सा जाल बन गया। जाल अच्छा होता है, मछलियाँ भी खूब अच्छी पकड़ में आ जाती है। तो अब जाल अच्छा मिलने से उसके वो मछलियों की पकड़ भी अच्छी होने लगी और व्यापार भी उसका अच्छा होने लग गया। और इधर उसके तो व्यापार अच्छा होने लग गया और इधर सेठ साहब के पाप कर्म का उदय चालू हो गया और जो अपार संपत्ति का मालिक सेठ था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कहीं समुद्र मार्ग से माल आ रहा है तो डूब रहा है, कहीं गोदाम के अंदर आग लग रही है, कहीं पैसे दिए हुए डूबत खाते में और किसी न किसी प्रकार से घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। और कहते हैं कि बुरा समय आने लग जाता है तो विश्वसनीय व्यक्ति भी धोखा दे देते हैं। तो मुनीम गुमास्ते भी बहुत थे और उन्होंने भी, उनकी नीयत भी बिगड़ गई तो वे भी गमन करने चालू और उस
दुष्कृत्य का फल ये हुआ कि कुछ ही महीनों के अंदर सेठ का व्यापार चौपट हो गया, दुकानें घर भी गिरवी रखने पड़ गए, खाने के लिए भी समस्या होने लग गई। कारण क्या बना? दान दिया था, लेकिन दान किसको दिया? कुपात्र को दिया। दान किसके निमित्त बना? हिंसा का निमित्त बना। और मछलियों की वो पकड़ रहा है, मछलियों को बेच रहा है, मछलियों को मारा जा रहा है। पंचेंद्रिय जीवों की विराधना बढ़ती जा रही। तो उस पाप का उदय भी तत्काल आ गया और सेठ की स्थिति बड़ी विकट हो गई। सेठानी थी, सेठानी ने कहा कि अब तो अपने घर की स्थिति बड़ी खराब हो गई है और खाने पीने की सामग्री भी फूटती जा रही है। अगर सही समय पे ध्यान नहीं देंगे तो ये सामग्री कितने दिन चलेगी? आप ऐसा करो, मेरे पियर चले जाओ। मेरे पियर वाले धनवान हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास, और मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूं। भाइयों को भी मेरे प्रति ज़्यादा प्यार है, लाड है, पिताजी भी मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए आप अपने ससुराल चले जाओ, वहाँ आपकी सहायता हो जाएगी। सेठ ने कहा कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है और जब संपत्ति होती है तो सब अपने हैं, और जब विपत्ति होती है तो कोई किसी का नहीं रहता है। इसलिए वहाँ जाने में कोई फायदा नहीं है। वहाँ जाके और कहीं अपमान करवाऊँ, इससे तो अच्छा यहाँ से कष्ट ही झेल ले। और अपनों द्वारा किया गया अपमान उसको सहना भी ज़्यादा कठिन है। कोई पराया व्यक्ति कर लेता है तो इतना नहीं लगता है, लेकिन अपने ही जब अपमान करते हैं तो उसकी चोट और गहरी होती है। लेकिन वो सेठानी को विश्वास था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे भाई ऐसा नहीं करेंगे, समय पे सहयोग करेंगे। बार बार वो कहती रही और सेठानी की जिद के सामने वह सेठ आखिर में जाने का चिंतन किया। उसने कहा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो जाके आ जाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कोई फायदा वहाँ जाने में है नहीं। तुम्हारे आग्रह है तो कल सवेरे रवाना हो जाएंगे। ज़्यादा दूर भी गांव नहीं है, पैदल जाना है, लेकिन शाम तक तो पहुँच जाएंगे। तो सेठानी ने रास्ते के लिए, क्योंकि दिन भर मान लो चलेंगे तो दोपहर को भूख भी लगेगी, तो साथ में भोजन बांध दिया। सेठ भोजन लेके चलता गया। रास्ते में उसने खाना भी नहीं खाया और ससुराल के गांव में वह दोपहर तक पहुंच भी गया। दूर से ही ससुर जी ने देखा जमाई जी आ रहे, और कपड़ों की हालत से ही स्थिति पता चल गई, और वैसे भी समाचार तो मिले हुए होंगे। तो ससुर जी तो आंख बचाकर पीछे के रास्ते से चले गए। दुकान पे अब कौन मिले? साला जी मिले। तो साला जी के पास में गए
साला जी ने थोड़ी बहुत आओ भगत की, बिठाया, बातचीत की, लेकिन किसी ने भी उनको घर चलने के लिए, कि मान लो इनको घर लेके जाएंगे और ये सहयोग की बात करेंगे कि देना पड़ेगा, और इनको देने का मतलब है दुबत खाते में जाना, वापस आने की तो कोई आशा ही नहीं है। तो इस भावना से उन्होंने घर चलने के लिए भी नहीं कहा, दुकान पर भी कोई टिफिन वगैरह नहीं मंगवाया, खाने की बात है और टिफिन मंगवाए वो भी अच्छा नहीं, व्यवहारिक नहीं, घर पास में है तो फिर दुकान पे क्यों। तो वे भाई लोग भी क्या है, दुकान पे जो थे एक एक करके चले गए, मुनिमों को हिदायत दे दी थी दुकान मंगल कर लेना, और किसी ने भी अपने बहनों को घर चलने के लिए नहीं कहा। सेठ इंतजार करता रहा कि अभी बुलावा आ जाएगा, अभी बुलावा आ जाएगा, लेकिन घर से तो कोई बुलावा आया ही नहीं। और सेठ रात के उसके त्याग थे, सूर्यास्त हो गया, उसने बिना खाए ही दिन बिता लिया, एक तरह से कहे कि उपवास जैसा हो गया, त्याग पूर्वक तो नहीं था लेकिन फिर भी उपवास तो हो गया, अकाम निद्रा ही कहे। दूसरे दिन सवेरे से वापस रवाना हो जाता, वहीं दुकान के बाहर ही रात गुजार दी और सुबह रवाना हो गया कि अब इंतजार करने में कोई फायदा नहीं। अरे जिन्होंने भोजन का भी नहीं पूछा, घर चलने के लिए भी नहीं कहा, उनसे हम और क्या आशा कर सकते हैं। तो सेठ वापिस रवाना हो गया। अब वह वापिस जा रहा था, जंगल के अंदर लगभग 11-12 का टाइम हुआ, तो उसने देखा भोजन साथ में है, खा लेते इसको। तो वह कुछ अनुकूल जगह देख के कुएं के पास में बैठ जाता है, और जो सेठानी ने साथ में भोजन बांधा था उसको करने लगता है। चालू करने की तैयारी थी, और इतने में जंगल के अंदर एक संत थे, पुराने जमाने में जंगलों में ही साधना होती थी और मांस कमण की तपस्या थी। उस दिन पारना, जंगल में तो कहाँ पारना मिलने वाला था। तो सेठ संत निकल रहे थे पारने के लिए गांव की ओर, और रास्ते में वो तालाब पड़ गया जहाँ वह सेठ भोजन के लिए बैठे ही थे, और उसकी भी नज़र कहाँ पड़ती है, संतों के ऊपर पड़ती, और वो देखता है जंगल में मंगल हो गया, आज तो संतों के दर्शन हो गए। और वो वापिस उड़ता है और आगे आता है, वंदना करता है और कहता है भोजन करने वाला था, साथ में भोजन है, आप अनुग्रह करें, आप कृपा करें। संतों को तो पालना करना ही था, जाना था, और संतों ने देखा शुद्ध आहार है, अगला भावना भा रहा है, ठंडा ही था, लेकिन संतों ने वो दान ग्रहण कर लिया, और उत्कृष्ट भावना से जो कुछ था उसके पास में, जैसे संगम ने खीर उलट दी, झगड़ा करके तो खीर बनवाई, माँ ने इधर उधर से सामग्री मांग मांग के इकट्ठा करके तो खीर तैयार की, लेकिन संत आए तो संतों को भावना भा के ले गया,
और उलट भावना के साथ में थाली पूरी की पूरी उल्टा दी। वैसे ही सेठ भी भूखा तो था, 1.5 दिन तो हो ही चुका था, 2.5 दिन भी, मतलब वो रात भी, पहले वाली रात भी, दूसरा पूरा दिन, फिर एक रात, और फिर ये 11-12 बजे का टाइम। भूखा भी था, लेकिन फिर भी कि ऐसा योग कब मिलेगा। और मांस कमण के तपस्वी, आज पारना है, मैं तो घर जाके ही खा लूंगा। और वो उलट के जो कुछ था वह बहरा दिया। संत अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। रास्ते में तालाब आया। उसने चिंतन किया, अगर खाली हाथ जाऊंगा तो फिर सेठानी को थोड़ा धक्का लगेगा, शांति से भोजन भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो तालाब के पास में कंकर वगैरह थे, चिकने चिकने गोल गोल कंकरों को उसने छांट के इकट्ठा किया, और जो एक गमछा वगैरह था उसके अंदर बड़ी सी गठरी बांध दी। 4-5 शेर वो पत्थर का भार उठाया, भूखा तो था, और वो भार उठा के घर पे गया, और चेहरे पे मुस्कान थी, और वो बजाता बजाता उसको कमरे में रख दिया। सेठानी ने देखा, हाँ ससुराल गए थे सेठ जी, और मेरे पियर वालों ने इनको खुश कर दिया है, चेहरा खुश है, और गठरी भी बड़े लेके आए हैं, तो धनमाल भी अच्छा मिला होगा। तो सेठानी ने उनको पूछ लिया, सेठ जी आपको क्या दिया। उन्होंने कहा ये बात बाद में करेंगे, पहले मुझे खाना तो खिला दो। तो उसने फिर सेठ जी के लिए खाना बनाया, थकान भी थी रास्ते की, हलवा वगैरह भी बना दिया, और खाने की बीच बीच में पूछती रही पियर वालों ने कैसा किया, क्या क्या। सेठ जी हाँ हूँ करते करते जवाब दे रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जिज्ञासा जब होती है तो आदमी से रहा नहीं जाता है? कई बार हम भी बच्चों को प्रश्न पूछ लेते हैं ना, पहेलियाँ पूछ लेते, महाराज जल्दी बताओ, उत्तर जल्दी बताओ, और जब तक उत्तर नहीं बताया उनके चैन नहीं रहता है। और उस समय फिर हम भले ही कहते कि एक माला का नियम लेना पड़ेगा, सामायिक का नियम, कि महाराज आप करवा दो लेकिन उत्तर तो बताओ। तो जिज्ञासा के समय आदमी कुछ भी करने के लिए, तो वो सेठानी वह भी बार बार पूछ रही थी, लेकिन सेठ जी टालते जा रहे थे। तो उसने देखा कि गठरी के अंदर क्या लेके आए हैं, मुझे देखना चाहिए। तो सेठ जी तो भोजन कर रहे थे, और वो कमरे में गई और उस गठरी को खोलती है, तो गठरी के अंदर क्या थे, हाँ उसके अंदर तो वे जो पत्थर लाए थे ना, पत्थर गोल गोल चिकने चिकने, वे पत्थर दिव्य रत्नों के अंदर बदल गए। क्योंकि वो जो तपस्वी संत थे वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, और एक देवी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनकी सेवा में रहती थी। और जब इसने पारना करवाया तब देवी ने देखा, देखो संतों को तपस्या करने वाला, और इसकी स्थिति इतनी विकट लग रही है, मुझे इसकी विपदा को मिटाना चाहिए। तो उस देवी ने क्या किया था, वो जो गठरी लेके गया, उस गठरी के पत्थरों को दिव्य रत्नों के अंदर बदल दिया था। तो वो सेठानी देखती, अरे ये क्या, इतने रत्न, ऐसे तो मैंने अपने घर पे कभी देखे भी नहीं थे, और इतना तो मुझे दहेज में भी नहीं दिया था, और इस समय मेरे पियर वालों ने इतना सहयोग कर लिया। और वो मुट्ठी भर के लेके आई और कहा, सेठ जी ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखे अपने घर पे, और मेरे पियर वालों ने आपका इतना सहयोग किया।
मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप चले जाओ, मैं 5 बहन भाइयों की लाडली बहन हूं। सेठ ने देखा, रे ये कहां से आ गए। सेठ ने पूछा, रे क्या तुमने चोरी की क्या? कि नहीं नहीं, चोरी कहां से की, ये तो वही गठरी है, आपने वहां देखा नहीं क्या? क्या दिया आपने मेरे पियर में देखा नहीं था? तब सेठ ने कहा, तुम्हारे पियर वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, देना तो बहुत दूर की बात, दुकान से मुझे घर भी नहीं ले गए और भोजन पानी का भी नहीं पूछा। कल मेरे दिन भर उपवास ही था कि फिर ये कहां से आए? तो उसने कहा कि तुमने जो भोजन बांधा था वो भोजन मैंने किया नहीं, चलता रहा। मैंने कहा जल्दी पहुंच जाएंगे वहीं पे ससुराल में ही खाना खा लेंगे, तो मैंने वो खाना खाया नहीं था और सूर्यास्त भी हो गया। न तो तुम्हारे भाई मुझे बुलाने आए, न तुम्हारे माता पिता बुलाने आए। रात भर दुकान के बाहर मैंने गुजारी है और वापिस आ रहा था तो भोजन के समय मैंने कहा भोजन कर ले, तो एक संत आ गए। मास कमन की तपस्या थी और मेरे भाग्य योग अच्छे थे कि मास कमन का पालना था, तो मैंने उत्कृष्ट भावना के साथ जो भी था खाने की तो तैयारी कर रहा था, लेकिन संतों को देख के, उनको दर्शन करके, उनको वंदना करके, भावना भाके वो सारा का सारा मैंने उनको बहरा दिया। फिर मैंने देखा, जाते ही तुम पूछोगी और रूखा उत्तर मिलेगा, तुम्हारे दिल को धक्का लगेगा। तो तालाब के बाहर से मैंने तो ये गठरी बांध दी पत्थरों से कि एक बार तो उसको सांत्वना मिल जाएगी और मुझे भी ढंग से गाना मिल जाएगा। इसलिए मैं ये पत्थरों की गठरी लेके आया था, लेकिन लगता है वो जो मैंने भावपूर्ण दान दिया है, किसी देवता ने इन पत्थरों को रत्नों में बदल दिया। बाकी पियर वाले तो कोई पूछने वाले भी, मैंने पहले ही कहा था, विपत्ति में कोई साथी नहीं होता है। सब संपत्ति होती है तो सब रिश्तेदार है, और संपत्ति पास में कुछ नहीं तो दूर से ही कहीं मिलेंगे सामने और कहीं उधार मान लेंगे, और देने का मतलब है वापस आना कि नहीं आना। तो सेठानी को भी बुरा तो लगा कि मेरे पियर वालों ने अच्छा नहीं किया, और ऐसे तो इतना इतना प्यार दिखाते थे और समय पे उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। तो बात यह है कि सेठ ने 2 बार दान दिया। एक बार तो उस मछुआरे को दान दिया, तो मछुआरे ने क्या किया, जाल बना दिया, मछली पकड़ने का जाल बना दिया, और मछलियां पकड़ता है, बेचता है। वह दान हिंसा को बढ़ाने वाला पड़ गया, असंयम को बढ़ाने वाला बन गया। परिणाम हाथों हाथ भुगतने पड़े। जहां संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वह दरिद्रता के अंदर करोड़पति रोड़पति बन गया। इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। और दूसरी बार जब दान दिया, सुपात्र दान दिया, शुद्ध दान दिया, एक तपस्वी के तपस्या के पालने में निमित्त बना, और संत है, खाने के बाद फिर संयम में लगेंगे, ध्यान में लगेंगे, मौन में लगेंगे, स्वाध्याय में लगेंगे, तो हमारा वह दान क्या करता है, वह दान संयम को बढ़ाने में निमित्त बनता है। उस दान का परिणाम हुआ, पाप कर्म नष्ट हुए, पुण्य कर्म उदय में आए।
तो देवी सहयोग भी मिल गया। तो इसलिए कहा गया कि दान जो दिया जाए, दान के साथ में सुपात्रता है या कुपात्रता है। अनेक जैन संप्रदायों में भी गौशाला वगैरह खोलने का, मक्की वगैरह का दाना पक्षियों को देने की बात कहते हैं, दान रूप में कहते हैं। लेकिन तेरापन धर्म संघ में आप लोग कभी नहीं सुनते होंगे। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो दान लौकिक दान है, लोकोत्तर दान नहीं है। उस दान को देने में आप असंख्य जीवों की हिंसा कर रहे हो। गाय को घास खिलाओगे, एक पत्ती के अंदर असंख्य जीव होते हैं, आप एक गाय को बचाने के लिए उन असंख्य जीवों की हिंसा भी तो कर रहे हो। कुत्ते को रोटी खिलाई, आपने कितने अनाज के दाने के पीस के एक रोटी बनती है, उस असंख्य जीवों की जो हिंसा हुई उसको आपने दिया। दूसरी बात कि वे असंयमी है। मान लो गाय है, गाय भी घास खाएगी, हिंसा ही करेगी, खाते खाते कई कीड़ियों को भी मार देगी। हम उसके निमित्त, क्योंकि हम उसके संरक्षक भी बन रहे हैं। कुत्ते को रोटी दी, शक्ति मिली और उसने जाके चूहे को मार दिया, बिल्ली को मार दिया, किसी को काट दिया। तो असंयमी जो व्यक्ति है उसको देने से असंयम का बढ़ावा होगा और संयमी को देने से संयम का बढ़ावा होगा। तो संयमी को दिया गया दान सुपात्र दान है, क्योंकि संयम का आप बढ़ावा करने में निमित्त बन रहे हो। वह तो लोकोत्तर दान कहलाएगा, आत्मा की उज्ज्वलता का कारण बनेगा। और जहाँ असंयमी को आप दान दोगे, असंयम का बढ़ावा होगा और वो पाप कर्म बंधन का कारण बनेगा। इसलिए दान को भी हम गहराई से समझें और सुपात्र दान कुपात्र दान की परिभाषा को समझें। और सुपात्र दान देंगे, हमारी आत्मा की निर्जरा होगी, कर्मों की निर्जरा होगी। और कुपात्र दान दोगे, पाप कर्म का बढ़ावा भी हो जाएगा। सेठ ने दोनों ही प्रकार के दान दिए और दोनों ही परिणाम भी प्राप्त कर लिए। तो हम दान की महत्व को समझें और उस हिसाब से हम दान देने का प्रयास करें। ओम अर्पण।